और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। यानी बार बार इमरान खान का वकील जो है वो एक ही बात पे जिद कर रहा है जजेस के सामने कि हमने तलाशी नहीं देनी, यानी हमारे अकाउंट चेक नहीं किए जा सकते। ना इलेक्शन कमीशन चेक कर सकता है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेक कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। यानी अजीब और निराला आदमी है। कहता जो हमने दे दिया है इसको मान लिया जाए। लेकिन आज जजेस ने उनके सामने बहुत सारे सवालात रखे, किसी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जो बात ट्वीट के सामने आई थी, और क्योंकि ट्वीट खेलना इनको बहुत ज़्यादा आता है, प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, तो वो जो मनी ट्रेल जमाइमा साहिबा से आई है वो ट्वीट में ही आई है, अदालत में कहीं नहीं आई। यानी आज से 10 दिन पहले कौम को गुमराह करने के लिए अपनी साबका बीवी को फ़ोन किया गया और कहा गया कि मेम साहिबा आप मुझे ये ट्वीट कर दें ताकि मेरी जान बच जाए। इमरान खान साहब, ट्वीट से आपकी जान नहीं बचेगी। आपकी जान अदालत के अंदर आपने बताना है कि ये फॉरेन फंडिंग कहाँ से आई है, कौन कौन है। जैसे हमारे वकील ने आज कहा कि मल्टी नेशनल फर्म का मालिक कौन है, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं। और फिर एक बहुत बड़ी अभी बात बाकी रहती है। अभी जिस तरह अगर आप देखें तो शौकत खानम का डायरेक्टर्स की लिस्ट देखें तो उसमें इनकी बहनें, इनके दोस्त, अगर आप ऑफशोर कंपनियां देखें तो उनके अंदर मजीद डायरेक्टर्स, इनको तीनों बहनें। तो अभी तो आपकी बहनों के नाम जो दुनिया के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी फैली हुई है, अभी तो वो क्वेश्चन का जवाब भी आपने अदालत को देना है। अभी तो सिर्फ आपकी बारी है जिसमें आप किसी जगह के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते हो कि मियां नवाज शरीफ जो है वो फलां अदालत से, वो तो आज तक किसी अदालत से नहीं भागे, वो तो आज तक किसी एहतसाब से नहीं भागे। तुम भागे हुए हो, तुम इश्तिहारी हो, तुम दहशतगर्दी की अदालत से भागे हुए हो, तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेक्शन कमीशन से भागे हुए हो, तुम सुप्रीम कोर्ट से भागे हुए हो। आओ आके बताओ, आओ इस सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर आके बताओ कि जनाब अली ये पैसा मैंने इस तरीके से हासिल किया है। सिर्फ चैनल्स के ऊपर बैठकर और नथिया गली के अंदर बैठकर इस कौम और मुल्क के फैसले नहीं हो सकते। आपका फैसला इस अदालत पे होने जा रहा है। और मैं रोजे से हूं, मैं इस बुनियाद के ऊपर खुदा की कसम उठा के कह सकता हूं, 35 साल पॉलिटिकल लाइफ जो हमने गुजारी है, जिंदगी गुजारी है, कि मैंने पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इमरान खान तुम जैसा झूठा शख्स नहीं देखा, तुम जैसा झूठा शख्स नहीं देखा, तुम जैसा बदकिरदार आदमी नहीं देखा। तुम्हारी बदकिरदारी तो मशहूर थी और ज़बाने ज़दे आम है। जुए को तुम डिफेंड करते हो और कैलिफोर्निया की अदालत को तुम डिफेंड करते हो, अपनी एडिक्ट होने को तुम डिफेंड करते हो, हर चीज को डिफेंड करते हो, इवन कि फॉरेन फंडिंग को डिफेंड करते हो कि नहीं जी, मुझे अगर कुलभूषण यादव के किसी भाई ने पैसा भेजा है वो जायज है, मुझे किसी अमेरिकन ने या इजराइल के यहूदी ने पैसा भेजा है वो जायज है। यानी खुदा का खौफ करो, कौम के साथ झूठ ना बोलो। तुम इस मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सियासत इस मुल्क की तामीर और तरक्की को रोकना है। और मैं आज वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर 376 अरब रुपया कल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की पेशी के ऊपर डूब गया है और 1000 इंडेक्स नीचे आया है स्टॉक एक्सचेंज, मेरे मुंह में खाक। मैं उन तमाम कुव्वतों को कहता हूं जिन्होंने 12 अक्टूबर 99 को भी ये हिसाब किया था कि अगर आप फिर दोबारा मियां नवाज शरीफ का हिसाब इस सूरत में लेना चाहोगे तो ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की भी रुकेगी और दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान तेजी के साथ उसका एक मुकाम पैदा हो रहा है, आपके इन गलत फैसलों की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान जो तामीर और तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है वो पस्ती की तरफ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान से इमरान खान, इस खेल तमाशे को खत्म करो, ये ट्वीट खेलना बंद करो, ये सारी पार्टियों का कचरा लेकर तब्दीली जो तुम लाना चाहते हो वो पूरी कौम के सामने इंशाल्लाह आपके अपने, हम नहीं कह रहे, आप कहते हो ना पनामा में आ गया नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है,
और भाईजान, हम नहीं कहते कि आपने यहूदियों से पैसा लिया, हम नहीं कहते कि आपने हिंदुओं से पैसा लिया। वो आपका फाउंडर मेंबर कह रहा है, कसम उठाकर कह रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हलफ दे रहे हैं, जो आज भी आपकी पार्टी का मेंबर है, उसने आपका भयानक चेहरा कौम के सामने रखा है। अभी बहुत सारी चीज़ों का हिसाब बाकी है, फ्लड के पैसों का पैसा बाकी है, चैरिटी के पैसों का हिसाब बाकी है। तो ये सारे हिसाबात इमरान खान, इनके जवाबात तैयार करके रखो, तुम्हारे पास नहीं है। अगर है और माँ का दूध तुमने पिया हुआ है तो कल अदालत में आकर उस मनी ट्रेल का भी जिक्र करो और फॉरेन फंडिंग का भी जिक्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मुनफरद अंदाज में ये सारा का सारा केस एक अजीब व गरीब चौराहे पे आके खड़ा हो गया है। आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये केसेस नवंबर की 2 तारीख को एक्सेप्ट हुए थे हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से, और उस वक्त जमाली साहब ने एक ओपन कोर्ट में कहा था कि जो भी और दरखास्तें हैं वो हम इकट्ठी सुनेंगे, लेकिन वो इकट्ठी नहीं सुनी गई। उसके लिए एक अलहदा बेंच बना दिया गया और उस बेंच में एक हियरिंग के बाद, ये 2 हियरिंग के बाद वो डेट इन ऑफिस कर दिया गया। और वो तमाम उस दौरान जबकि पनामा साजिश केस चल रहा था, ये डेट इन ऑफिस रहा, हत्ता कि वो बेंच नामुकम्मल होकर टूट गया, वो सारी कार्रवाई हज़फ कर दी गई। उसके बाद नया बेंच बन गया, नए बेंच ने पनामा केस रहा, और इस सारे वक्त मीडिया के ऊपर एक दिन रात बम्बार्डमेंट, एक दिन रात मनफी ये पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा करते रहे। अब आप मुझे बताएं कि इस केस को सुने हुए शुरू किए हुए शायद महीना भी नहीं हुआ, तो अगर ये नवंबर 2 को सुना जाता तो अभी तक तो इसका फैसला भी आ गया होता, लेकिन उस वक्त ये मकसूद नहीं था, उस वक्त ये किया नहीं गया। और ये केस भी जैसे लगाया हमने चिल्ला चिल्ला कर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके, मिन्नतें कर कर दरखास्तें दे देकर तो ये लगवाया। अभी तक जहांगीर तरीन का नहीं लगा, वो अलग है। और आज सुनने में ये आया अदालत के अंदर कि बड़ा गौर व फिक्र किया जा रहा है जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि जी ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इस केस में, इमरान खान वाले केस में, ये किसकी है, और वो इलेक्शन कमीशन की है। तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ही हम कमीशन बना देते हैं और इससे ये फैसला जो है तहकीकात करवा लेते हैं, जो बात रिकॉर्ड पे सामने है। और अनवर मंसूर साहब पिछली तारीखों में अदालत में ये मान चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग हुई है, सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबिलिटी का फैसला तो जिस दिन ये लिया गया था हो गया था, मेंटेनेबिलिटी का फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया हुआ है। इसीलिए तो अकबर बाबर के केस को 3 साल लगे, क्योंकि मुख्तलिफ हीले बहाने हैं वक्त ज़या करने के। और जब नवंबर 2 से लेकर आज तक दोबारा वही बताया जा रहा है जो 3 साल से इलेक्शन कमीशन में पहले से ही पेंडिंग है। और इलेक्शन कमीशन आज पेश हुई है और उन्होंने साफ साफ बताया कि जी इन्होंने अपने रिकॉर्ड के ऊपर हमें झूठ बोला है, इन्होंने हमें नहीं बताया कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है। साफ साफ बताया, इलेक्शन कमीशन मौजूद था, सारी कड़ियां मिल चुकी हैं, फैसले के वक्त है। अब यह है कि वो जुरिस्डिक्शन किसकी है। तो हैरानगी की बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसमें जुरिस्डिक्शन जो है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से, जो कि एक मद है इसमें, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी सुप्रीम कोर्ट है। तो उधर जो है उस हिस्से को इलेक्शन कमीशन का हवाला बना के, जो पहले ही यहाँ है रिकॉर्ड से, आज कहा है हमारे वकील ने कि जब सूरज चढ़ा होता है ये बताने की जरूरत नहीं होती कि दिन है कि रात है, उनका अपना वकील मान रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और दूसरी जानब एक और केस है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सबसे मकबूल लीडर है पूरे पाकिस्तान का, 3री दफा वज़ीर आज़म बना है, वहां पर आइन में, लॉ में नहीं आइन में लिखा हुआ है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जुरिस्डिक्शन किसकी है, सबसे पहले स्पीकर की कि वो अरसाल करेगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया कि हम स्पीकर के बगैर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। वहां जुरिस्डिक्शन आइन में लिखी हुई है कि इलेक्शन कमीशन की है, जीआईटी बनी हुई है, धड़ाधड़ डे टू डे दिन रात ऊपर नीचे करके जो है ना वो सारी चीजें चल रही हैं।
एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीसरी मर्तबा केस सुना गया और तीसरी मर्तबा यही कहा गया कि जनाब इसमें सबूत दरकार है। इसीलिए JIT बनी ना। JIT का जो हशर नशर है वो आपके सामने है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये नया पाकिस्तान है या वो पुराना पाकिस्तान है? ये इमरान खान तुम कौन सा पाकिस्तान बना रहे हो कि एक तरफ जुरिस्डिक्शन साफ लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो इलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बहुत प्रेज है, और जहां लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है वहां सुओ मोटो लेकर ठकाठक काम चल रहा है। तो आप हमें बताएं, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, और ये बिल्कुल जो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड है जो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूव शुदा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम सब जुडिस मैटर पे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर फैक्ट से एक लफ्ज आगे पीछे कर रहा हूं तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। तो फिर पाकिस्तानियों, ये आप देख लें, ये आप दिल में बांध लें, ये सब हो रहा है ताकि आपकी राय को मुस्तरद किया जा सके आने वाले इलेक्शन में। और ये पहले भी किया गया है, एक दफा नहीं 3 मरतबा दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ है। तो आप, मैं दुआ मांगता हूं, यह दुआ अदायत ही कर सकते हैं कि आप ये चीजें दिल में बांध लें और 2018 के इलेक्शन में इसका वो जवाब दें जो ये सारे जो है याद रखें कि अवामी राय के साथ ये चीजें की गई थी, उसका रद्द अमल ये है। क्योंकि ये सारा कुछ किया जा रहा है कि आपके ज़हन को एक तरफ मोल्ड किया जाए, ये सारा कुछ किया जा रहा है कि आपकी राय को जो है तोड़ मरोड़ दिया जाए, ये सारा कुछ किया जा रहा है PTI की तरफ से कि आपको जो है अपनी आज़ादी से जमहूरी हक जो है अपने मकबूल लीडर को चुनने का जो है आपका ज़हन खराब किया जाए। और हमें कोई वजह इसमें नजर नहीं आती। जो पैनामा साजिश, ये साजिश है पैनामा वाली, साफ हम कहते हैं, ये पैनामा साजिश केस जो है, इसमें से जो आज तक चीजें हुई हैं वो सारी आपके सामने नहीं है। आप देखें, ये हैरानगी की बात है, अनवर मंसूर इतराफ जुर्म कर रहा है, इतराफ जुर्म कर रहा है अदालत में खड़े होके। वो स्टपनी वकील नईम बुखारी, ये इमरान खान के केस में वो स्टपनी वकील इतराफ जुर्म कर रहा है कि हाँ हमने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को नहीं रिपोर्ट किया, वो हमने गलती की है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमने ग्लोबल इनकम है, और उसको मिशन समझ ले। लीक हुई और हम एक्शन ले रहे हैं, और खिलाफ हो रही है जहां कोई इतराफ जुर्म नहीं है, जहां नाम भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम भी नहीं है, बाकी जमातें भी मानती हैं पैनामा पेपर में। और 40-50 साल पुराना रिकॉर्ड जो कि कोर्ट में माना गया था कि ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसी खोसा साहब ने कहा था कि दैट कांट बी डन 5 साल से पहले। तो 40 साल पीछे कह रहे हैं कि जी वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हमें। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये क्या, ये कितनी देर चलेगा? वो इश्तिहारी जो है उसको ये नहीं कोई पूछ सकता, रोज इधर अदालत में आके बैठ के जाता था 780 का इश्तिहारी। अब उस लाडले को सिर्फ ये पता चल गया तो वो आजकल अदालत में नहीं आता। तो ये हमारे कानून की हद कहाँ है? वो कानूनी कार्रवाई कि इसकी जमीन बाग सरकार कुर्क की जाए, कहाँ है वो कार्रवाई जो बाकी दहशतगर्दों के साथ होती है? और ये अकेला नहीं है, दर्जनों दफात है, PCO FIR हैं हर थाने में। वहां पर आके जो है हाथ लरस जाता है, वहां पर आके जो है पैसे नहीं हो पा रहे हैं, वहां पर आके ये सारी बाकी चीजें बीच में आ जाती है। ये किस किस्म का सूरत हाल चल रही है? पाकिस्तानियों, ये याद रखो, ये बात अपने दिल में बांध लो, आएगी तो फिर इन सबको आप कि हमारा केस जो है वो ये नहीं है, ये होता रहेगा फॉरेन फंडिंग हुई या नहीं हुई। जैसे दानियाल ने कहा कि उन्होंने मान लिया कि फॉरेन फंडिंग हुई है, तो जो सर्टिफिकेट दिए थे इमरान खान ने वो झूठा साबित हो गया। तो वो तो उसने कंसीलमेंट भी मान लिया, उसने कहा ग्रैंड याद का फ्लैट भी मैंने जो है वो नहीं जाहिर किया। तो अगर 2 शनाख्ती कार्ड के ऊपर और 5 कनाल के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है तो यहाँ तो इतराफ जुर्म है। ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता था। 2 केस आपके सामने चल रहे हैं। एक केस जिसमें सबूत के लिए इलेक्शन कमीशन
फिर 2 सुप्रीम कोर्ट के बेंच, फिर अब JIT। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 4 मुल्कों में गली गली में सबूत ढूंढते फिर रहे हैं और आज के दिन तक सबूत उनके पास नहीं है। और दूसरा केस इमरान खान, जिसमें सबूत इतने हैं कि अदालत परेशान है कि सजा पहले किसमें दी जाए। फॉरेन फंडिंग कहते हैं की है, सजा तो होगी ना अगर आपने की है मेरे भाई। कहते हैं मैं अपनी कंपनी 1983 से बता नहीं सका, मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट मैंने की है, तो सजा तो मिलेगी ना भाई मेरे। फिर आप कहते हैं बनी गाला, कहते कुछ है, इंटरव्यू कुछ देते हैं, इलेक्शन कमीशन में लिखकर कुछ देते हैं, ट्वीट में कुछ कहते हैं। जमाइमा पहली ट्वीट में कुछ कहती है, दूसरी में कुछ कहती है, तीसरी में कुछ कहती है। अब आप उसमें कहें तो सजा तो मिलेगी जब आपने झूठ बोला है। तो दूसरी साइड पर सबूत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि सज़ा बारी बारी इन चीज़ों में ज़रूर होगी। और ये जो इश्तिहारी है, फरारी जो है, ये बार बार कभी कुरान पाक से, कभी हदीस से, कभी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसालें देता है। हम तो उसकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं, हम क्या मुकाबला करेंगे। हम तो उनकी सुन्नत पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों को भी और अपने खुद को भी कानून के सामने सर झुकाकर वो सुन्नत पूरी कर रहे हैं। और खान साहब, कुरान और हदीस अगर इस पे अमल हुआ, तुम नाहिल नहीं होगे, सिर्फ नाहिल नहीं होगे, संसार भी होगे। और तुम्हें पत्थर मारने वाले बड़े दूर दूर से आएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो किरदार है वो बड़ा स्याह है। और उसके बाद आजकल JIT के बड़े चर्चे हैं। हमने JIT के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और कहा कि तस्वीर इन्होंने लीक की है, कमीशन बनाया जाए। पहली दफा देखा है कि जिस पर इल्जाम लगाया वो कहते तफ्तीश भी हम खुद करेंगे, कर ली है। यानी हमने खुद तफ्तीश करनी है, कर ली है, मुजरम भी हम बताएंगे। भाई इल्जाम तुम पर था, तुम तफ्तीश कैसे कर सकते हो। और कितनी ताकतवर JIT है, वजीर आजम को तो तलब करती है लेकिन मुजरम का नाम नहीं बताती कि तस्वीर लीक किसने की है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये किसी को, ये कमजोरी किसी को छुपाने के लिए है, किसी को बचाने के लिए है। ये जो नाम छुपाया गया है, क्या इससे JIT खुद बचना चाह रही है या किसी को बचाना चाह रही है? कोई एक बात तो है, क्योंकि जब वो आदमी सामने आएगा उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा महकमा कौन सा है, तुम करने क्या आए थे, तुम्हें लेकर कौन आया था, तुम्हें हुक्म किसने दिया, तुमने ये तस्वीर किस प्लान के तहत भेजी, तुमने ऊपर वालों के कहने पे भेजी या खुद से भेजी। तो ये सारी चीजें। और कहते हैं रिकॉर्ड टेम्परिंग, ये रिकॉर्ड टेम्परिंग एक बहाना है। JIT की तो अपनी साख टेम्पर हो चुकी है और रिकॉर्ड टेम्परिंग का सबूत जब अदालत में आएंगे तो देखेंगे। ये जानबूझकर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हम बार बार कहते थे, ये केस को कोई ना कोई हीले बहानों से 2018 तक लटकाया जाएगा ताकि इससे सियासी फायदा लिया जाए। ये कानूनी केस नहीं, ये सियासी है। इसको टेम्परिंग के बहाने से हमारी अदालत उज़्मा से दरखास्त है, लटकाने ना दिया जाए, फैसला किया जाए। बहुत हो गई, 2 बेंच बने, JIT बनी, इलेक्शन कमीशन हुआ, बहुत हो गया इस पाकिस्तान के साथ। और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। वो वजीर आजम जो मुस्लिम उम्मा के दरमियान सुलह का किरदार अदा करे, जो पाकिस्तान में तरक्की का सफर आके लेकर बढ़े, जो उस आदमी पर वो इल्जाम जिसका सबूत पूरी दुनिया में ना हो, ये गैर मुनासिब है। इसको अब खत्म होना चाहिए। बहानाबाजी नहीं चलनी चाहिए। टेम्परिंग एक बहाना है, नहीं तो उसके सबूत लाए जाएं। ये सिर्फ केस को लंबा करने का एक बहाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल और तलाल ने बड़ा तफसीली बात की, लेकिन मैं 2 और बातें करना चाहूँगी। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग, असासे छुपाने की सारे इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगे हुए हैं।
और इनको मैं इमरान खान साहब नहीं कहूँगी, इश्तिहारी खान कहूँगी, क्योंकि ये इश्तिहारी हैं और ये कोर्ट से भागे हुए हैं। आज तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स की भी बात हुई, आज तो ये भी बात हुई कि जो फंड्स आए थे वो फंड्स कहाँ पे लगाए गए और उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है, इसके जवाबात कहीं नहीं मिले। आज इमरान खान साहब ने बिलियन ऑफ डॉलर्स के रिकॉर्ड का कोई हिसाब नहीं दिया, कोई मनी ट्रेल नहीं आई। इमरान खान साहब, अगर आप दूसरों से तलाशी मांगते हैं, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक मशहूर प्राइम मिनिस्टर, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से हिसाब मांगते हैं जिसका आपके पास सबूत भी नहीं है। आज आपके तो सबूत कोर्ट में फिर रहे हैं, हर किसी के हाथ में है और आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या इलेक्शन कमीशन में। ये कोई हम लोग ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। आज हम इस दफा तहरीक इंसाफ का इंसाफ होना चाहिए। अगर बाकी लोगों से इंसाफ मांगते हैं तो आज ये इंसाफ करके जाएं। ये कोर्ट से हमारी इल्तिजा है कि अब डेट्स नहीं चलेंगी, अब इनका भी वर्डिक्ट आना चाहिए। JIT में जो तस्वीर आई उसके ऊपर जो इल्जाम लगा, आज JIT में उन्हें बताना चाहिए ना क्यों, किस तरह लीक हुई, किसने लीक की, कब, क्यों नहीं बताते। हमारी दफा एक और मेयार और दूसरों लोगों के लिए एक और मेयार, ये गलत बात है। और आपने देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। हनीफ अब्बासी ने यहाँ पर आकर बात की, जबकि साथ साथ दानियल अजीज़ ने भी आज बात की और इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।